ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 1 से लेके 13 मुखी तक के रुद्राक्ष की जानकारी मैं पिछले वीडियोस में आपको दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज बारी है 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने की। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नक्षत्र ज्योतिष भोपाल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो 14 मुखी रुद्राक्ष आप जानते ही हैं कि नेपाल के सबसे बेस्ट रहते हैं, फिर इंडियन आते हैं और फिर उसके उपरांत इंडोनेशिया के सबसे सस्ते रहेंगे। उसके उपरांत जो 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं नेपाल के ज़्यादातर पाए जाते हैं, वह काफ़ी महंगे पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पे देखते हैं कि आप कैसे पहचाने कौन सा रुद्राक्ष 14 मुखी है कि नहीं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष को आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टॉप से लेकर बॉटम तक के जो फेस है उसमें पूरी लाइनें हैं कि नहीं, और वो लाइनों को आपको गिनना होगा। वो अगर 14 लाइन्स है, 14 लाइनें हैं, वह 14 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष के रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं और वही 13 मुखी के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो बहुत फर्क आ जाता है दोनों के रेट में। देखिए, कारीगरी की तो कोई मिसाल ही नहीं है। रुद्राक्ष को काट करके उसके फेसेस बना दिए जाते हैं, इसलिए कई बार 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी या 13 मुखी को 14 मुखी बना दिया जाता है। इसलिए जहां से भी खरीदे तो विश्वसनीय स्थल से ही आप रुद्राक्ष या रत्न खरीदे, जहां आप 10 बार जा सकते हो, जहां 10 बार आप फोन कर सकते हो, उस स्थान से ही खरीदे तो उत्तम रहेगा और आपको वहां कहीं गलत चीज नहीं मिलेगी। हमारे पास की जो रुद्राक्ष है, जो हमारे पास के रत्न है, जो हमारे पास के यंत्र है, उनकी हम गारंटी लेते हैं। जो भी हम आपको देंगे वो ओरिजिनल ही आपको मिलेगा और इंडिया में कहीं पे भी आप हो, जहाँ पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे हम उसे पहुँचा देंगे। अब बात करते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का जो गवर्निंग प्लैनेट है वह शनि है। तो शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काम आता है। तो मैक्सिमम लोग 7 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करते हैं क्योंकि वह बहुत सस्ता आता है और उनकी रेंज में रहता है। 14 मुखी तो कंपेरेबली बहुत ज्यादा रेट का रहेगा। तो शनि के लिए क्योंकि इसे धारण किया जाता है, तो शनि की जो राशियां हैं मकर राशि और कुंभ राशि, तो मकर और कुंभ राशि वाले जातक नेचुरली इसे धारण कर सकते हैं अगर वह सक्षम है तो। इसके अलावा शनि जिन लग्नों में कारक माना जाता है, जैसे कि वृषभ लग्न हुई, मिथुन लग्न हुई, कन्या लग्न हुई, तुला लग्न हुई, तो इन लग्नों में भी शनि क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी होता है, इसलिए उसका रत्न भी पहनाया जा सकता है और रुद्राक्ष भी पहनाया जा सकता है। तो इन राशि वाले जातक या लग्न वाले जातक भी इनको धारण कर सकते हैं। तो इन राशि वाले जातक या इन लग्न वाले जातक, खासकर से वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले जातक या लग्न वाले जातक 14 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष तो धारण कर ही सकते हैं। जैसा उनके बजट में है उस हिसाब से वह धारण करें। अब बात करते हैं कि अन्य लग्न वाले जातक क्या करें या अन्य राशि वाले जातक क्या करें। तो सबसे पहले एक नियम आप समझ लीजिए कि जिन जातकों की 7.5 चल रही है उनको तो यह धारण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 7.5 में जो शनि नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा तो उसके लिए जो है उसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ अगर किसी की महादशा शनि की चल रही है, चाहे कोई सी भी लग्न हो, जैसे कि भाई कर्क लग्न वाला जातक है और उसके शनि की महादशा चल रही है, तो शनि क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है कर्क लग्न में, वैसे ही सिंह लग्न वाले जातक हैं उनकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी और सप्तम भाव का हो जाता है, तो उसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। भाई महादशा है वो तो आएगी और जाएगी, अंतरदशा है वो तो आएगी और जाएगी, परंतु उसके नकारात्मक प्रभावों को हमें कम करना है तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई सी भी लग्न हो और उसमें आपकी कुंडली में शनि 8वें और 12वें भाव में बैठा है, 8वें और 12वें भाव को बहुत ही नकारात्मक भाव माना जाता है, परंतु कुछ नकारात्मक फल भी देते हैं और कुछ पॉजिटिव फल भी देते हैं, परंतु मैक्सिमम लोग उसे नकारात्मक भाव ही मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि शनि बीमारी का कारक है तो शनि रोग ऐसे देगा जो जीवन भर चलते रहेंगे। जैसे घुटनों का रोग हुआ, अगर एक बार हो जाए तो वह ठीक होता ही नहीं है, उसको मैनेज करना पड़ता है।
तो इसी प्रकार से शनि परेशान करता है, धीरे धीरे परेशानी उसकी बढ़ती रहती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण किया जा सकता है? देखिए, सोमवार होना चाहिए या पूर्णिमा होनी चाहिए। आप कोई सा भी रुद्राक्ष मंदिर में लेके जाएं, शिवलिंग पे रखें, उस पे गंगा जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अपने मन में जो मनोकामनाएं हैं कि जिस विषय के लिए आप इसे धारण कर रहे हैं, जिस मनोकामना के पूर्ण होने के लिए आप इसे धारण कर रहे हैं, वह प्रेयर करके, प्रार्थना करके आप इसे धारण कर लें। हर शनिवार इस पे थोड़ा सरसों का तेल अवश्य लगाएं और रोज इसको जब पूजा के अपने मंदिर में रखते हैं तो धूप दीप जरूर दिखाएं। यह उपाय करके चलेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, पूरी आस्था रखेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके जो बुरा समय है, जो नकारात्मक समय है, उससे आपको निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति के माध्यम से आपको परेशानियों का हल अवश्य मिलेगा। देखिए, रुद्राक्ष धारण केवल करने से कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान आपको बनना पड़ेगा, कर्म करते रहने पड़ेंगे। जो भी मुसीबत में आप फंसे हैं उससे निकलने के लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। रुद्राक्ष एक माध्यम है जो ईश्वर भक्ति के सहारे आपको ऐसे कठिन समय से निकाल देगा। तो यह थी पूरी जानकारी 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य आकाश, मेरे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में मध्य प्रदेश में है और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसे ज्योतिष के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है तो मैं उपस्थित हूं। आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन होता है वह पेड कंसल्टेशन होता है, ध्यान रखें। तो आप पहले व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर लें, उसके उपरांत आपके जो भी सवाल होंगे उनके मैं जवाब दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।